आरसी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर पड़ती है, यानी जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो है यम डैश, यह एक जो है पॉलिशदार या चिकनी सतह है। इस पर से जो है यह ए से लेकर यानी ए बी, यह आपतित किरण है, यानी प्रकाश इस सतह पर आ रहा है और आने के बाद यह पुनः टकरा कर वापस लौट जा रहा है। तो इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी अगर कोई प्रकाश आकर किसी पॉलिशदार सतह पर आकर टकराता है तो उसे आपतित किरण कहते हैं और टकराकर पुनः उसी माध्यम में, यानी जिधर से आया था उसी माध्यम में वापस लौट गया, तो इस घटना को यानी इसे परावर्तित किरण कहते हैं। अब यहाँ पर माना के बीच में एक अभिलंब ले लेते हैं जो यन बी है, यानी यन बी एक अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब इस दोनों के बीच में बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। फिर अभिलंब और परावर्तित किरण इस दोनों के बीच में बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। अब जो है परावर्तन के दो नियम होते हैं, जिसमें से पहला नियम है आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक बिंदु पर होते हैं। जैसे यहाँ पर जो है आपतित किरण ए बी और अभिलंब एन बी और फिर उसके बाद परावर्तित किरण बी सी, यह तीनों एक बिंदु पर स्थित हैं। परावर्तन के दूसरा नियम कि आपतन कोण आई, यानी आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, यह दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, यानी आई और आर दोनों इक्वल होना चाहिए, तो उसे हम परावर्तन कहते हैं।